अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ या इस सीमा हैदर की वीडियो जाकर देखूँ। फिर मुझे याद आया कि अगर मैं सीमा हैदर के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, उसके बैगन, उसके लप्पू के पोटी नहीं दिखाऊंगी या फिर उसके बच्चों को नहीं दिखाऊंगी, फिर क्या होगा मेरी रोटी रोज़ी कैसे चलेगी, मेरा चैनल कैसे चलेगा, मेरा चैनल बड़ा कैसे होगा, मैं यूट्यूबर कैसे बनूंगी। बहुत कुछ सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलो सीमा हैदर पे बात कर ही लेते हैं। आज उसने बैगन तो नहीं पकाया, कुछ गोलमाल किए हैं, क्योंकि आज जब उसकी वीडियो में देखने के लिए गई तो मुझे बहुत सारे झोल नज़र आए। मेरे ख्याल से ये झोल आप लोगों ने भी नोट किए होंगे। अगर किए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आकर बताइएगा, और नहीं किया है नोट तो फिर मेरे साथ बने रहिए एंड तक। वो सारे गोलमाल मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ जो सीमा हैदर हमें दिखाकर बेवकूफ़ बनाती है और व्यूज़ हासिल करती है और डॉलर कमाती है। सीमा हैदर झूठी वीडियो बनाकर, एक झूठा कंटेंट बनाकर सबको बेवकूफ़ बनाए तो वो बहुत अच्छी है। वो कहाँ पहुँच गई है और हम यहाँ बैठे हुए हैं अभी तक सीमा हैदर के बैगन और बोटी पे ही बात कर रहे हैं। और सीमा कहाँ पहुँच गई, झूठी वीडियो दिखाकर, गोलमाल करके, ड्रामे करके, ओवर एक्टिंग की दुकान बन के, ठुमके लगा के। अब हम ठुमके तो नहीं लगा सकते क्योंकि हम नचनिया नहीं हैं और ना ही नाचने का शौक़ है, और ऐसे कोई भी शौक़ नहीं है हमारा जो सीमा हैदर शौक़ रखती है, जैसे कि उसको खाने का बहुत शौक़ है। वैसे तो गोलमाल बहुत ज़्यादा किए हैं सीमा हैदर ने आज की वीडियो में, वो तो अभी मैं आगे करूँगी ही। पहले एक बात पे बात कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना अपनी वीडियो में कि जो एक प्रेग्नेंट औरत होती है, सच में जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खा सकती हैं। 7 महीने लगते ही 9 महीने तक जो है वो औरत बहुत परेशान रहती है। कोई भी चीज़ खाओ तो एसिडिटी हो जाती है। सीमा हैदर लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा खा लेती है, समोसे खा लेती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वो भगोड़ लेती है। तो जब सीमा हैदर ने हमारी वीडियो देखी तो सीमा हैदर को मिल गया एक नया कंटेंट कि चलो भाई ये कंटेंट देने वाले ने तो दे दिया, हम हेटर से ही कंटेंट मिलते हैं सीमा हैदर को। सीमा हैदर की औकात नहीं है कि वो कुछ दिखा सके, उसके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, और जो रियल में वो करती है वो कभी भी सोशल मीडिया पर लाकर नहीं दिखाएगी। तो झूठी बातें हैं, झूठा कंटेंट, ओवर एक्टिंग की दुकान, मतलब पूरा स्क्रिप्ट लिखती है रोज़ाना और उसी पे ही सुबह उठकर ये लोग कैमरा उठा लेते हैं। और स्क्रिप्ट लिखने में इसको बहुत मेहनत लगता है, पता है ना आप सबको। ये हम सारे हेटर्स की वीडियोस पूरी रात बैठकर देखती है, वहाँ से पॉइंट उठाती है और फिर सुबह उसी के हिसाब से ओवर एक्टिंग की दुकान बनकर बैठ जाती है। जैसे कि आज ओवर एक्टिंग की दुकान की एक शॉर्ट वीडियो आती है, ओए होए बहुत एसिडिटी हो गई क्योंकि आलू के 5 पराठे सीमा हैदर ने खा लिए हैं। वैसे तो पराठे बहुत सारे बना लिए थे सीमा हैदर ने, क्योंकि सीमा हैदर बहुत मेहनती है, मैं नहीं कह रही हूँ, लबू झिंगुर कह रहा है। आप सबकी नज़रों से ये वाली वीडियो तो ज़रूर गुजरी होगी, मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। नहीं लगाने की वजह यह है कि मैं लगाना नहीं चाह रही, मैं अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए कि मैं उसकी वीडियो क्लिप्स या पिक्चर्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे प्राइवेसी कंप्लेंट भेजी जा रही है मुसलसल। तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी वीडियो लगाए बिना ही अब जो है रिएक्शन दे दिया करूँ और इनकी धुलाई अच्छे से कर लिया करूँ। वैसे भी धुलाई तो मैं अच्छी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि इनका थोबड़ा मैं अपनी वीडियो में दिखाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूँ अपने वीडियोज़ पर ऐड करना, जिसकी वजह से ये कंप्लेन भेज रहे हैं। मैं कंप्लेन करना, स्ट्राइक करने की वजह ही ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर देखती हूँ मैं कि मेरे चैनल को किस तरह कौन क्यों टारगेट करता है। तो चलिए ये तो एक अलग टॉपिक है, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी परेशानी, ओहो क्या करूँगी, चैनल तो बचाना ज़रूरी है ना, वरना फिर मैं यूट्यूबर कैसे बनूँगी, मैं डॉलर कैसे कमाऊँगी। डॉलर भी कमाना तो ज़रूरी है ना। मैं वाईटी पे मीन्स के यूट्यूब पे चने बेचने तो नहीं आई हूँ, सभी डॉलर कमा रहे हैं, तो मैंने क्या गुनाह किया है। मैं जो बच्चों का नाम ले रही हूँ तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि हो बच्चों का नाम लेके चैनल चलाने आई। तो चलिए आप चैनल ही चलाएंगे और डॉलर ही कमाएंगे और सीमा हैदर पे रिएक्शन देंगे। और रही बात हमारे पाकिस्तानी गुलाम हैदर के बच्चों की, तो अगर वो बच्चे मिलने वाले होंगे, पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाले होंगे तो हो जाएंगे। हमारे बोलने या नहीं बोलने से तो फ़र्क नहीं पहुंचने वाला। ये बात तो वो इंडियंस कुछ है ना, वो कहते हैं मुझे। तो फिर ये बात को छोड़ते हैं उन इंडियन लोगों पर और वहाँ के सिस्टम इदारों पर, गवर्नमेंट पर, कि वो आया के पाकिस्तानी घुसपैठिया के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए कौन सा ऐसा स्टेप लेंगे और कितने साल बाद लेंगे। तो वो हम छोड़ते हैं उन पे। अभी करूंगी मैं सीमा हैदर का फजीता, जो कि मैं करती रही हूँ जब से मैं चैनल बनाकर आई हूँ, तो मैंने फजीता ही किया है ना। तो फिर दोबारा से ज़ोरों शोर से सीमा हैदर का फजीता स्टार्ट कर देते हैं।
वैसे तो मैंने इंट्रो में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, वो फजीता तो कई बार सीमा हैदर ने किया है ना, प्याज वाला फजीता, जो प्याज वो डालती है सालन में बट दिखाती नहीं है। कहती है कि मैं सनातनी हूँ ना, प्याज नहीं खाती, वो दिखाती नहीं, लेकिन नज़र आया ना आप लोगों को, मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है वहाँ पे, स्क्रीनशॉट में आपको आज भी प्याज नज़र आया होगा। तो ये लपू झिंगुर और ये सीमा हैदर जिस तरह गुमराह करते हैं अपनी सपोर्टर को, और हम हेटर को, और हम हेटर जो है ये उठाकर लगा देते हैं, तो सीमा हैदर को बहुत बुरा लगता है कि हमें खाने दो प्याज, भले से हम छुप के ही क्यों ना खा रहे हैं, तुम हमारा फजीता नहीं किया करो। याद होगा अंडे, प्याज और बहुत सी ऐसी चीज़ें सीमा हैदर ने अपनी वीडियोस में नहीं दिखाया है, बट हमने दिखाया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज भी जो लपू झिंगुर खाने बना रहा था उसमें उसने बघार जब लगाया, जीरा और हरी मिर्चें डाली, उसके बाद प्याज डालते हुए नहीं दिखाया, बस टमाटर ही डालते हुए ये लोग हमेशा दिखाते हैं। भाई लपू झिंगुर देख, अगर तू प्याज भी डालकर दिखा देगा तो होना हमारा कुछ है नहीं, तेरा और सीमा हैदर का तो कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है ना, ये बात तो बिल्कुल सभी जानते हैं। तो फिर प्याज डालते हुए भी दिखा दिया कर, खामखा फिर हमें स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे इतनी मेहनत करके दिखाना पड़ती है कि ये देखो ये प्याज खा रहे हैं। वैसे ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये अब पुराना हो चुका है, ठीक है। सीमा हैदर आज जो वीडियो शुरू करती है वो झूठ से शुरू करती है कि लपू झिंगुर कहीं गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है मैं भूल गई हूँ, ठीक है। आप लोग को याद होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए बात यह है कि फजीता ये है कि लपू झिंगुर कहीं नहीं गया हुआ था, लपू झिंगुर कैमरा उठाकर वीडियो बना रहा था, जिसको देख देख कर जो ये भारत की मीरा है वो खुश हो रही थी, बार बार पापा पापा कह रही थी, बार बार लपक रही थी लपू की तरफ, क्योंकि वो पापा है ना। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चे वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, तो भारत की मीरा वही कर रही थी, मतलब कि लपू की तरफ लपक रही थी बार बार, और सीमा हैदर उसको मोड़ ले रही थी। फिर कॉल लगाती नहीं, उससे पहले चाय बनता हुआ दिखाती है कि मैं आज बहुत चाय बनाई हूँ, कम से कम 3 बार चाय बन चुके हैं, और ये पापे लेकर आया था, 150 रुपये के पापे आए थे और दिन भर में हमने खा लिए, तो दिन भर में ये जो भगोड़ी है खाना नहीं बनाएगी तो बच्चे पापे ही खाएंगे ना। सुबह नाश्ते में पापे देती है, रोटी सालन कुछ नहीं देती बच्चों को, तो बच्चे सारा दिन में ये पापे ही ख़त्म करेंगे। तो फिर दोबारा से इसने चाय बनाने को रखा, फिर इसने क्या किया कि लप्पू को फ़ोन किया कि लप्पू को फ़ोन करते खाना बनाने के लिए कुछ लेकर आएगा। उसने बच्चों से आगे पूछा, फिर उसके बाद वो फरमाइश जो है लप्पू को बता देती है कि जल्दी से लेकर आ जाना। तो लप्पू अभी घर पहुंचा नहीं है, वो जहाँ गया था वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये चाय गर्म करने के लिए पतीले पर रखी थी, पॉइंट आप नोट करें, मतलब गोलमाल नोट करें। सच और झूठ जो है ये लोग इस तरह करते हैं ना, जैसे सामने वालों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, समझ में नहीं आता। अभी चाय जो है इसकी पक चुकी है, फ़ोन रखते ही उसने चाय निकाली कि जब तक मैं चाय एंजॉय करती हूँ, और वो जो चाय का मग लेके सीमा हैदर कमरे में गई है, अभी चाय इसकी ख़त्म भी नहीं हुई, चाय ये पी ही रही है। इतनी जल्दी लप्पू दरवाजे पे खड़ा नजर आता है कि मैं आ गया हूँ, और वो सामान लेकर आता है जो इसने फरमाइश की होती। किस कदर बेवकूफ़ बनाती है, मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर इसने इतनी बड़ी कहानी बनाकर एक कंटेंट हमारे मत्थे मार दिया। मतलब कैमरामैन भी लप्पू, और लप्पू कहीं गया ही नहीं था, लप्पू को झूठी कॉल करके एक्टिंग की गई, क्योंकि ये एक कंटेंट है ना। सीमा हैदर एक्टिंग कर रही थी, और जो इस भगोड़ी का मीनू पप्पी जनानी है वो तो सुपरमैन ठहरा, 5 मिनट के अंदर दरवाजे पे पहुंच जाता है। अभी फिनिश नहीं हुई चाय, आपने जाकर वीडियो में देख लेना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। ये जो झूठ की दुकान, झूठ की गोदाम, और ये लप्पू है ना ड्रामा ओवर एक्टिंग की दुकान। सीमा हैदर, मीनू पप्पी जनानी, मेरा कहना यह है कि इतनी ही एक्टिंग किया करो जितनी आवाम देखना पसंद करे, बर्दाश्त करे। हमें वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, हमें ना जहनी टेंशन होना शुरू हो जाती है, हमें एंजाइटी में जाने लगते। सीमा हैदर तू हमें इस तरह के व्लॉग्स हमारे मत्थे मार मार कर क्या हमें कब्र पे उतारेगी? हमारी सेहत का ज़रा ख्याल कर। इस तरह के झूठी वीडियो, इस तरह के गोलमाल, इस तरह के मीनू पप्पी सुपरमैन को तू दिखाएगी तो फिर हमारा रिएक्शन तो बनता है ना। फिर हमारी रिएक्शन देख कर तेरा कंटेंट भी बनता है, जैसे कि आ गई एसिडिटी हो रही है, अब एसिडिटी होगी, अब ये बीमार होगी, क्योंकि हमने कहना शुरू कर दिया कि प्रेग्नेंट लेडी इतना नहीं भगोड़ती है, और ये चीज़ें जो है नहीं खाती है, बट अब सीमा हैदर को एसिडिटी हो रही है। ये हमारा कंटेंट देखकर अपना कंटेंट बनाती है। तो सीमा हैदर आज फिर मैंने कंटेंट दिया है, और भी हेटर्स कंटेंट देते हैं रोज़ाना, तो फिर तू अपना काम जारी रखना। हम हेटर्स की वीडियो देख के तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना, वहाँ भी तू जो पहुँची है ना, हमारे ही वीडियोस, हमारे ही पॉइंट्स को देखते हुए अपना कंटेंट बना बना कर।